बार फिर शाहिद अफरीदी ने एक नया तूल पकड़ा है। विवादों में आने के लिए, खबरों में बने रहने के लिए शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर जहरीले बोल बोले हैं, और वो भी इंडियन टीम के प्लेयर्स के लिए। वाइल्ड अफरीदी बोलते हैं कि देखिए, हर टीम में एक सड़ा हुआ अंडा होता है जिसकी वजह से सब खराब हो गया, और ये कहते हैं कि इंडियन टीम पूरी खेलना चाहती थी। और जो उन्होंने बात बोली कि एक सड़ा हुआ अंडा हर टीम में होता है, ये किसको कहना चाह रहे हैं? अगर आप में इतना ही दम था तो नाम ले लेते। नाम लेने में आप डरते हैं क्योंकि पता जब हो गई है। और इसका इल्जाम शाहिद अफरीदी ने मर दिया पूरा इंडियन प्लेयर्स के ऊपर, खास तौर पे शिखर धवन के ऊपर। बोलता है कि वन रॉटन एग स्पॉइल्स एवरीथिंग। अरे भाई, ये रॉटन एग वाली बात किसकी है? अफरीदी। कितना सुंदर स्पीच दिया इस बंदे ने वहां मीडिया के। हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि अफरीदी के एक बयान ने पूरे भारत में एक तहलका मचा दिया। अफरीदी का कहना है कि भारतीय खिलाड़ी गंदे अंडे हैं। तो इसी बयान ने पूरे भारत में तहलका मचा दिया है। पूरे भारत में चीख और पुकार का समा है। आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। के सामने 2.5 मिनट का स्पोर्ट्स से कंट्रीज को जुड़ना है, राजनीति नहीं चाहिए। लेकिन ऑफ इंडिया के खिलाफ ये जहर उगलने में पीछे भी नहीं चूकता है। पाकिस्तान का एक बेहद वाहियात खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने एक बयान दिया है, क्योंकि इंडिया के प्लेयर्स ने मना कर दिया था कि भाई हम WCL में पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच नहीं खेलेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से फर्स्ट रिएक्शन कह लीजिए, या फिर उन्होंने बोला कि भाई जो प्लेयर्स होते हैं वो बढ़िया एम्बेसडर होते हैं खेल के, और वो अपनी कंट्री के लिए एम्बेरसमेंट ना बने। मतलब वो हम पे ही जो जिसे बोलते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डाले। ये समझ में नहीं आया कि इन तमाम बातों के बीच में ये बात उन्होंने क्यों कही। बट यू नो देयर इज ऑलवेज वन रॉटन एग व्हिच स्पॉइल्स एवरीथिंग, कि हमेशा एक जो उन्होंने बोला कि सड़ा अंडा जो है वो सब कुछ बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है, ये बात तो कहने की जरूरत नहीं थी। और इससे तो फिर साफ जाहिर होता है शाहिद अफरीदी के मन में जो जहर है। छोटी देशभक्ति है। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने की जरूरत क्या है? चलो हम मानते भाई ICC इवेंट हो, चलो समझ में आता है कि भाई ICC इवेंट है, ये खेलने की जरूरत ही नहीं है। उसमें भी आप जबरदस्ती मैच खेल रहे हो पाकिस्तान के साथ, क्योंकि आपको पैसा कमाना है। पाकिस्तानी ऑनर से एडवांस ले रहे हो, आप पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, और फिर गालियां भी पाकिस्तान को निकालनी है। वो वाले इंडियन कौन से हैं जो पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पे देखना नहीं चाहते? ये है अंधभक्त मीडिया, गोदी मीडिया, अपनी मोदी गवर्नमेंट के कहने पे पाकिस्तान से नफरत वाला कंटेंट दिखा दिखा के इनको फीड करता है, जिसकी वजह से इस टाइम पूरी लीग ऐसी की तैसी फिरी हुई है उनकी कि अगर तो पाकिस्तान चैंपियंस के साथ इतनी ज्यादती हो रही है, उनको 2 पॉइंट्स भी नहीं मिल रहे, तो लड़के छोड़ दें लीग छोड़ के वापस आ जाएं। अगर यही शाहिद अफरीदी मेंटोर बन गया तो क्या इंडिया वॉकआउट कर जाएगा एशिया कप अगर होता है या वर्ल्ड कप से? क्या हम नहीं जाएंगे, हम नहीं खेलेंगे? स्टेटमेंट पे वो है, तो आपकी तरफ से भी तो ताली क्या ऐसे बजाई है उसने? ताली दोनों हाथ से बजी ना, दोनों तरफ से। ऐसा क्रिकेट के लिए जब खेलते थे तब भी एक नेशनल एम्बैरेसमेंट थे, और आज जब शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के चैंपियंस के लिए खेल रहे हैं तब भी एक नेशनल एम्बैरेसमेंट बनते जा रहे हैं। एक बार फिर शाहिद अफरीदी ने एक नया तूल पकड़ा है। विवादों में आने के लिए, खबरों में बने रहने के लिए शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर जहरीले बोल बोले हैं, और वो भी इंडियन टीम के प्लेयर्स के लिए। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में मुकाबला नहीं हो पाया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि पूरी इंडियन टीम ने ही पाकिस्तान से खेलने के लिए मना कर दिया, और ऑर्गेनाइजर्स ने इस मुकाबले को रद्द कर दिया, और उन्होंने साफ बोला हम इस मैच को नहीं करवाएंगे। लेकिन अब शाहिद अफरीदी ने एक इंटरव्यू दिया है पाकिस्तान। अफरीदी बोलते हैं कि देखिए, हर टीम में एक सड़ा हुआ अंडा होता है जिसकी वजह से सब खराब हो गया, और ये कहते हैं कि इंडियन टीम पूरी खेलना चाहती थी। क्या शाहिद अफरीदी को इंडियन टीम के प्लेयर्स ने फोन करके बताया? क्या शाहिद अफरीदी की किसी इंडियन टीम के प्लेयर से मुलाकात हुई? मैं आपको बता दूं कि जहां मैं पीछे खड़ा हूं, ये आप पीछे मेरे जो जंगल थोड़ा सा देख रहे हैं, लेक भी देख रहे हैं, उसके पीछे की तरफ पाकिस्तान टीम का होटल है, और यहाँ से जो इंडियन टीम का होटल है वो तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर है। और एक बार भी इस पूरे सीजन में किसी इंडियन प्लेयर की शाहिद अफरीदी से या पाकिस्तान टीम से कोई भी मुलाकात नहीं है। और जो उन्होंने बात बोली ना कि एक सड़ा हुआ अंडा हर टीम में होता है, ये किसको कहना चाह रहे हैं? अगर आप में इतना ही दम था तो नाम ले लेते। नाम लेने में आप डरते हैं क्योंकि पता जब सामने वाला प्लेयर आएगा तो आपकी बजा कर चला जाएगा। हो गई है। और इसका इल्जाम शाहिद अफरीदी ने मर दिया पूरा इंडियन प्लेयर्स के ऊपर, खास तौर पे शिखर धवन के ऊपर। बोलता है कि वन रॉटन एग स्पॉइल्स एवरीथिंग। अरे भाई, ये रॉटन एग वाली बात किसकी है? ये तो हम आज तुझको बताएंगे, रुक जरा। दरअसल शाहिद अफरीदी, कितना सुंदर स्पीच दिया इस बंदे ने वहां मीडिया के सामने 2.5 मिनट का। स्पोर्ट्स से कंट्रीज को जुड़ना है, राजनीति नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा सा अगर ये अपनी ही गिरेबान में झांक कर देखे तो उसको समझ में आएगा। अप्रैल में यही अफरीदी बोल रहा था कि इंडिया कैरीज आउट टेररिज्म इटसेल्फ, ये अपने ही लोग खत्म करते हैं और पाकिस्तान पर ब्लेम डालते हैं। ये किस मुंह से भौंक रहा था? ये कहां की स्पोर्ट्समैनशिप थी? और तू है स्पोर्ट्समैन, अगर तो स्पोर्ट्समैन ही रहना, फिर ये बकवास मत कर। एक तरफ ये बोलता है कि भैया क्रिकेट बड़ा है, दूसरी तरफ इंडिया के खिलाफ ये जहर उगलने में पीछे भी नहीं चूकता है। ये डबल स्टैंडर्ड है, हिपोक्रेसी है, दोगलापन है, बिन पिंदी का लोटा है ये, और कुछ भी नहीं है। और सुनो, ये अफरीदी बोलता है कि इंडियन प्लेयर्स ने लास्ट मिनट पे से मैच को पुल आउट कर लिया क्योंकि वो प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं खेले। अरे भाई, इंडियन प्लेयर्स ने क्यों पुल आउट किया? क्योंकि तुम्हारी वजह से चीजें बिगड़ रही थी। शिखर धवन ने तो पहले ही साफ कह दिया था भाई, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं और तुम्हारे एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स की वजह से वो नहीं खेलना चाह रहे। युवराज सिंह, सुरेश रैना, हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, सबने कहा नो वे, हम ऐसे इंसान के साथ में ग्राउंड शेयर नहीं करेंगे। हालांकि युवराज सिंह के बारे में भी कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन इस बात में कोई गलत नहीं है। जब तुम पहलगाम इंसिडेंट के बाद में इंडिया को ब्लेम करते हो, सेलिब्रेट करते हो अपने देश में, तो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? बिरयानी और दोस्ती?
मसला है भाई WCL का, क्योंकि WCL में इंडिया पाकिस्तान का मैच तो रद्द हो गया, लेकिन पाकिस्तान का एक बेहद वाहियात खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने एक बयान दिया है, क्योंकि इंडिया के प्लेयर्स ने मना कर दिया था कि भाई हम WCL में पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच नहीं खेलेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से फर्स्ट रिएक्शन कह लीजिए या फिर बयान कह लीजिए या फिर ऊट पटांग बातें कह लीजिए। शाहिद अफरीदी ने क्या कुछ कहा है पहले इसको देख लेते हैं, क्योंकि इससे निपटना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे लोगों से, उसके बाद आगे की बात करेंगे। खबर आपको दिखा देते हैं। अफरीदी ऑन इंडियाज बॉयकॉट वर्सेज पाक मैच। उन्होंने बोला है कि भाई वी आर हेयर टू प्ले क्रिकेट एंड आई ऑलवेज सेड दैट क्रिकेट शुड केप्ट अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। मतलब कहते हैं कि खेल को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, हम लोग यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं। और आगे वो कहते हैं कि इट शुड मूव फॉरवर्ड, अ प्लेयर शुड बी अ गुड एम्बेसडर नॉट अ सोर्स ऑफ एम्बेरसमेंट फॉर देयर कंट्री। मतलब उन्होंने बोला है कि भाई जो प्लेयर्स होते हैं वो बढ़िया एम्बेसडर होते हैं खेल के, और वो अपनी कंट्री के लिए एम्बेरसमेंट ना बने। मतलब वो हम पे ही जो जिसे बोलते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डालते, पहले आतंकवादी हमला कराते हैं लोग हम पर। लाता है, रिश्ते नाते अच्छे होते हैं, और पॉलिटिक्स अगर बीच में आ जाएगी तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर खेल में ही पॉलिटिक्स आएगी तो आप फिर आगे बढ़ नहीं सकते। और उन्होंने बाद में, चलो मैं ये समझ सकता हूँ कि प्लेयर को जो है वो एम्बेसडर होना चाहिए, एम्बेरसमेंट नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि इन तमाम बातों के बीच में ये बात उन्होंने क्यों कही। बट यू नो देयर इज ऑलवेज वन रॉटन एग विच स्पॉइल्स एवरीथिंग, कि हमेशा एक जो उन्होंने बोला कि सड़ा अंडा जो है वो सब कुछ बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है, ये बात तो कहने की जरूरत नहीं थी। और इससे तो फिर साफ जाहिर होता है शाहिद अफरीदी के मन में जो जहर है। शाहिद अफरीदी जिस तरीके से यहाँ पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक सड़ा अंडा, इससे तो साफ जाहिर होता है कि शाहिद अफरीदी किसको टारगेट कर रहे हैं और क्यों टारगेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बॉयकॉट उन्होंने किया, उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया कि मैं बॉयकॉट कर रहा हूँ इस मैच के, और उसके बाद पूरी टीम जो है वो बॉयकॉट करना, पूरी टीम ने अपना अपना स्टैंड इंडिविजुअल खिलाड़ियों ने लेना शुरू कर दिया। जब हरभजन सिंह और यूसुफ पठान के ऊपर, क्योंकि वो दोनों तो पॉलिटिक्स से भी जुड़े हैं, कि अफरीदी के एक बयान ने पूरे भारत को ललकार दिया है, पूरे भारत में तहलका मचा दिया। अफरीदी का कहना है कि ये भारतीय खिलाड़ी जो भी कह रही हैं ये सब एक गंदे अंडे की तरह है। अगर आपको हमारा इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।